कल्पतरु नाम का चमत्कारिक स्तोत्र है। कल्प वृक्ष के समान सबके लिए कल्याणकारी फल प्रदान करने वाला ये स्तोत्र, जिसके अंदर हमने 13 श्लोक 13 स्तुतियां आपको पढ़ाई हैं और 14वीं स्तुति है भगवान अनंतनाथ स्वामी की। भगवान अनंतनाथ के स्तोत्र का पाठ हमने कल किया। अब आज उसकी क्लास में, अर्थात उनके एक एक श्लोक के अंदर कितना अर्थ भरा हुआ है ये आपको जानना है। 12 अक्षरी छंद से इसका शुभारंभ है। 12 और 13 तो 12 अक्षरी 13 अक्षरी छंद से इस स्तुति का शुभारंभ है। एकाक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षर के छंद तक इसमें श्लोक बनाए गए हैं और पूज्य माता ने विद्वानों के लिए और विद्वान बनने वालों के लिए ये महान स्तोत्र आज से 50 साल पहले रचना की थी। इसका नाम है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र। आप अपने आप पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा आपको समझने में जटिलता आए, लेकिन आप इसको अच्छे से देखिए। मैं एक एक शब्द के अर्थ को इसीलिए आपको बताती हूँ कि छंद का लक्षण भी पूरा सार्थक होता है। अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसे जलोद्धत गति, जलोद्धत गति नाम का छंद है। ये 12 अक्षरी छंद है और इस स्तोत्र की विशेषता ये है कि इसमें नीचे छंद का लक्षण है। जैसे जलोद्धत गति छंद का लक्षण है रसई जस जसा जलोद्धत गति। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक जगण, एक सगण, एक जगण और एक सगण हो तो 3-3 अक्षर के एक एक गण है। 4 गण है तो 3 चौक 12, 12 अक्षर का छंद हो गया। चारों चरणों में 12-12 अक्षर हैं। ऐसे छंद को जलोद्धत गति छंद कहते हैं। तो 6 अक्षर के बाद में इसमें अल्प विराम होता है। तो इसका लक्षण हमने बताया। अब उदाहरण के रूप में भगवान अनंतनाथ का प्रथम श्लोक है निजात्म समता रस गुण निधिम मृतम सुधाकरम शिवमयम उपैम तव भक्ति तो जिनप त्वाम अनंत जिनते नमोस्तु सततम। अर्थात भगवान अनंतनाथ के गुणों का स्तवन करते हुए ज्ञानमती माता जी कहती हैं निजात्म समता रसई भृतम गुण निधिम। अपनी आत्मा के समता रस से परिपूर्ण गुणों के भंडार, गुणों की निधि रूप है भगवान अनंतनाथ। सुख सुधा करम शिवमयम त्वाम। और सुख सुधा माने अमृत, सुख अमृत की खान शिव है। शिव माने मोक्ष। सुख रूपी अमृत की खान जो मोक्ष स्वरूप है, शिव स्वरूप आपका रूप है। तब भक्तितः उपैमी, मैं आपकी भक्ति का आश्रय लेता हूँ। माने इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी भक्ति का सहारा लेता हूँ कि आपके अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं। आप तो गुणों के भंडार हैं, क्योंकि आपके अंदर समता का रस भरा हुआ है। भाई सारे भगवान जिन्होंने कर्मों को जीत लिया तो उनके लिए कोई क्रोध मान माया लोभ की बात ही नहीं है। पूरा समता रस भरा हुआ है। केवल ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। इसलिए ये जिनप अनंत जिन, ये अनंतनाथ भगवान जिनेश्वर भगवान ते सततम नमोस्तु। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। यही नमस्कार मस्तक के अहंकार को दूर करता है। यही नमस्कार अपने कर्मों के बंध को दूर करता है और पुण्य का बंद कराता है। इसीलिए भगवान के सामने जाके नमस्कार करते हैं। साधारण किसी को तो नहीं नमस्कार करते। देव शास्त्र और गुरु, इनको ही नमस्कार किया जाता है। और देव का मतलब होता है 24 तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान, उन
अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी की श्रेणी में आने वाले ये 24 तीर्थंकर भगवान हैं। उनमें से ही 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की स्तुति करके कहा कि भगवान मैं आपको अनंत गुणों के भंडार समझ करके ही आपको बारंबार हम नमस्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं प्रियम बदा छंद है, देखो प्रियम बदा, प्रिय जो सबको प्रिय लगे, बोलने में भी जो प्रिय है और सुनने में भी जो कानों को अच्छा लगता है, ऐसा प्रियम बदा छंद 12 छंद त्रिविध कर्म मल दोष नाश कृत त्रिभुवनेग्र शिखरे विराजते त्रिभुवनाधिप सदा पुनीहि मां सहजमात्मज सुखम प्रदेहि में। एक एक अक्षर मोती के समान चुने हुए हैं, ना कहीं इसमें व्याकरण की कमी दिखेगी, ना छंद की, ना अलंकार की और ना कोश की। अगर एक जल शब्द है उसको जल भी कहेंगे, नीर भी कहेंगे, शरम वनम कुशम नीरम तोयम जीवन मविषम। एक बार कोई शब्द कहा गया तो उसका रिपीटेशन नहीं होगा, वह शब्द आया है तो उसका सिनोनिम वर्ड ही आगे काम आएगा। तो ऐसे छंद शास्त्र और कोश अलंकार से समन्वित इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में भगवान अनंतनाथ की स्तुति करते हुए दूसरे श्लोक में प्रियम पदा छंद के माध्यम से पूज्य माता जी कहती हैं कि भगवान त्रिविध कर्म मल दोष नाश कर। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, समझ के जाना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। राग द्वेष से भाव कर्म और ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि 8 ये द्रव्य कर्म है। नो कर्म शरीर को बनाने वाले नो कर्म है। तीनों प्रकार के कर्म रूपी मल के दोष को नाश किया, नष्ट करने वाले त्रिभुवने अग्र शिखरे, तीनों लोकों के 3 भुवन के अग्र शिखर पर आप विराजमान हो गए। जो भी भगवान कर्मों का नाश करते हैं वो कहाँ जाते हैं? मोक्ष में जाते हैं। मोक्ष कहाँ है? 3 लोक के अग्रभाग पर जो सिद्ध शिला है, वहां शरीर से रहित होकर एक अमूर्तिक आत्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो 3 लोक के शिखर पर आप भी विराजमान हो गए। त्रिभुवनाधिप, ये 3 लोक के नाथ सदा मां सहजम आत्मज सुखम में प्रदी, और आत्मा का जो सहज सुख है वह मुझे भी प्रदान कर दो। माने जब मेरी कर्मों का नाश हो जाएगा तो मैं भी आपके समान सहज सुख में निमग्न होकर के और आपके समान बन जाऊंगा। ऐसे अनंतनाथ भगवान की स्तुति की है। केवल अनंतनाथ भगवान की जय। आज हमारे अनिल जी संघपति हैं गणी ज्ञानमती माता संघ के, और समय समय